श्री सीताराम भगवान की जय। महाशिवरात्रि व्रत की संपूर्ण विधि, ये श्रृंखला का ये दूसरा प्रवचन आज इस वीडियो में हम जानेंगे। पहले भाग में मैंने जो कुछ प्रश्न रखे थे शास्त्र की आज्ञा के संदर्भ में, उनका उत्तर हम शास्त्र के प्रमाण सहित इस वीडियो में जानेंगे। तो जिन्होंने पहला भाग नहीं देखा, नहीं सुना, कृपया वो देख ले, सुन ले, ताकि संदर्भ भली भांति पता चल जाए। अस्तु। तो पहले प्रवचन में मैं बोला था कि महाशिवरात्रि के व्रत करने वाले मनुष्य को कौन कौन से नियम व्रत के संदर्भ में जानना और मानना परम आवश्यक है। तो पहला प्रश्न था कि क्या शिवरात्रि के व्रत करने वाले मनुष्य को उपवास करना चाहिए? ध्यान से सुनिए। तो ये पहला प्रश्न था। दूसरा, क्या व्रती को अर्थात व्रत करने वालों को दिन में अर्थात शिवरात्रि के दिन में और शिवरात्रि में रात्रि को दोनों समय उपवास करना चाहिए? ये दूसरा प्रश्न था। और तीसरा प्रश्न था, क्या ये उपवास निर्जला करने की आज्ञा है? तो इन तीन प्रश्नों का हम समाधान जो शास्त्र में लिखा है वो जानेंगे। अस्तु। तो सबसे पहले चलते हैं हम श्री शिव महापुराण के पास। शिव पुराण क्या कहता है? तो शिव पुराण में स्पष्ट आज्ञा है कि कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी आने पर शिव व्रतधारियों को भोजन नहीं करना चाहिए, अर्थात भोजन न करे, ये स्पष्ट आज्ञा है। ध्यान दो इस पॉइंट पर। अब प्रमाण सुनिए। ये मैंने आपको श्री शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता के 38वें अध्याय के 13वें श्लोक का कुछ भावार्थ सुना दिया। आगे सुनिए, इसी अध्याय के 80वें श्लोक में क्या लिखा है। तो ये श्लोक कहता है, अर्थात व्रत करने वाले व्रती भगवान शंकर से जो प्रार्थना करते हैं, तो उसमें ये लिखा है, हे प्रभु, इस शिवरात्रि के उपवास द्वारा जो फल प्राप्त हुआ है, इसको सुख देने वाले भगवान शंकर आप इससे प्रसन्न होइए। देखो, स्पष्ट आज्ञा आई कि इस उपवास से, और लिखा है इस शिवरात्रि के उपवास द्वारा जो फल प्राप्त हुआ है, अर्थात व्रत करने वाले व्रती को उपवास रखना चाहिए, शास्त्र ये कहता है। तो प्रमाण मैंने बोल दिया है। ये भी श्री शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता के 38वें अध्याय के 80वें श्लोक का कुछ भावार्थ मैंने सुनाया। और उपवास करने की आज्ञा और भी शास्त्रों में, पुराणों में वर्णित है। जैसे चलिए अब स्कंद पुराण के पास। स्कंद पुराण क्या कहता है? तो स्कंद पुराण के नागर खंड के 266वें अध्याय में ये आज्ञा आई है कि शिवरात्रि पर उपवास करना चाहिए। आगे सुनिए, इसी श्री स्कंद महापुराण के प्रभास खंड के वस्त्रापथ
महात्म्य के 16वें अध्याय में, इसका नाम है शिवरात्रि का महात्म्य, तो उसमें भी यही आज्ञा फिर से कही गई है कि शिवरात्रि पर उपवास करना है। अब चलिए नारद महापुराण के पास, वो क्या कहता है। तो नारद पुराण में भी ये स्पष्ट लिखा है कि शिवरात्रि के व्रत में दिन और रात उपवास करना चाहिए, और वो भी ध्यान दो, निर्जला उपवास करना चाहिए। तो ये नारद पुराण कहता है। प्रमाण सुनिए, ये मैंने आपको श्री नारद महापुराण के पूर्व भाग के चतुर्थ पाद के 123वें अध्याय से कुछ श्लोक का भावार्थ सुना दिया। अस्तु, इस वीडियो में इतना ही। आगे और प्रमाण जानेंगे। ये श्रृंखला जारी रहेगी महाशिवरात्रि के व्रत की संपूर्ण विधि इस नाम की। आप देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। इसे लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब अवश्य करिए। शेष फिर कभी। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय।